आज राजस्थान दिवस की और हिंदू नववर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। राजस्थान दिवस की सब कार्यक्रमों में ये हम अंतिम अग्रसर हो रहे हैं और क्विज प्रतियोगिता के साथ हम इसका समापन करेंगे। और एक चीज जो रही है वो ये है कि राजस्थान दिवस के साथ इस विद्यालय से विदाई ले रहे 12th के सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम क्विज प्रतियोगिता का आगाज करेंगे। वैसे समय समय पर ये क्विज प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में आयोजित होती रहती है, आप सबको पता ही है। लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले हर चीज के नियम होते हैं, तो मैं आपको इस क्विज प्रतियोगिता के नियम बता देता हूँ। आप ध्यान से सुने क्योंकि स्कोरिंग का मामला है और अंत में जाके एक टीम ही विजेता बनेगी। हमारी जो ये प्रतियोगिता है 3 चरणों में संपन्न होगी। पहला जो हमारा राउंड है उसका नाम है दीर्घ चक्र। दीर्घ चक्र में आपके पास चूंकि आज राजस्थान दिवस है तो अधिकांश प्रयास यही रहेगा कि जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो राजस्थान से रिलेटेड होंगे। आपके पास 4 सब्जेक्ट होगी, ज्योग्राफी होगी राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज व्यवस्था और राजस्थान की कला व संस्कृति। दीर्घ चक्र में प्रत्येक टीम से प्रत्येक सब्जेक्ट का एक प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे पास उस सब्जेक्ट में 1 से लेके संख्या 10 तक प्रश्न लिखे हुए हैं। टीम जो अपनी पसंद के अनुसार जिस अंक का चयन करेगा उस क्रमांक का मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा। सही बताने पर आपको 10 अंक मिलेंगे, नहीं बताने पर यह समय आपके लिए समय भी सीमा भी रहेगी, 20 सेकंड का आपके पास समय। नहीं बताने पर या गलत बताने पर जिस टीम का मूल प्रश्न है उससे अगले वाली टीम को पास कर दिया जाएगा। और अगर अगले वाली जो टीम उसका सही आंसर बताती है उसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा हमारा दृश्य सर्वे चक्र है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ चार्ट पर प्रदर्शित चित्र बताए जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई ऐसी ध्वनि सुनाई जाएगी और उस पर आधारित आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान रहे जो प्रश्न ये दर्शे सर्वे चक्र का है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। अपना हाथ वज्र पर रखें और चूंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है तो जो पहले वज्र दबाएगा वही लाइट हमें शो होगी और वो इस प्रश्न का आंसर बताएगा। ध्यान ये रखें कि प्रश्न पूछने के दौरान अगर पहले ही आपने वज्र दबा दिया है तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, आपको उसका आंसर बताना है। सही बताने पर आपको उसके 15 अंक मिलेंगे और यदि नहीं बताया तो उसके माइनस के 5 अंक काटे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और तीसरा हमारा प्रवृत्ति चक्र है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है 1 मिनट के अंतर्गत आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय की पूरी सीमा है। आप यदि प्रश्न का आंसर बताते हैं तो सही है, नहीं आता है तो आप पास बोल दीजिए ताकि मैं अगला प्रश्न पूछ सकूं। यदि पास नहीं बोला तो मैं उसी प्रश्न पर रुक जाऊंगा, आपका समय वहीं खत्म हो जाएगा और आगे के प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगा। इसमें कोई माइनस के 5 अंक का प्रावधान नहीं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। ठीक है, तो हम अपनी प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं दीर्घ चक्र से। टीम ए से हम राजस्थान के भूगोल विषय से शुरुआत करेंगे। मेरे पास प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लिखे हुए हैं। आप अपना कोई भी प्रश्न क्रमांक मुझे बताइए, वही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। टीम ए के लिए प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिल्कुल सही है, पूरे 10 अंक दिए जाएं। टीम बी के लिए राजस्थान के भूगोल का आपकी प्रश्न संख्या 2, गोडावण किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? बिल्कुल सही है, जोर से बोलने का प्रयास करें ताकि सबको स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। टीम सी के लिए तीसरा प्रश्न टीम सी के लिए, साइबेरियन सारस किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही है। टीम डी के लिए आपकी प्रश्न संख्या 10 तक ही है मेरे पास प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फोरम कौन सा है? बिल्कुल सही है, सूरतगढ़ कृषि फोरम। और टीम डी के लिए ई के लिए प्रश्न संख्या 5, आपरी का पूरा नाम बताइए। गलत है, टीम ई ने गलत प्रश्न बताया, टीम ए को पास होगा। टीम बी
टीम सी, टीम डी। गलत है। ऑडियंस में से अगर कोई इस प्रश्न को बताना चाहे तो मैंने आपरी का पूछा है, न कि काजरी का। हाँ राहुल, वो काजरी का है, आपरी का प्रश्न पूछा मैंने। कोई नहीं, शुष्क वन अनुसंधान संस्था। हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो राजस्थान का इतिहास है। टीम बी से अपन शुरुआत करेंगे। आपकी प्रश्न संख्या 9। जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, पृथ्वी भट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल सही। टीम सी के लिए दूसरा प्रश्न कर दिया करो। मालदेव ने अपने काल में कितने युद्ध लड़े थे? 52। बिल्कुल सही है, 52 युद्ध। टीम डी के लिए आपके प्रश्न पहला, आल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु इत्यादि उपाधियों से किस शासक को नवाजा गया? महाराणा कुंभा, बिल्कुल सही है। टीम ई को तीसरा प्रश्न संख्या, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़, बिल्कुल सही है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। टीम ए के लिए आपकी प्रश्न संख्या 5। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नाम से कितनी वेधशालाएं बनवाई? 5, बिल्कुल सही है। दूसरी सब्जेक्ट हमारी पूरी हुई। तीसरी हमारी जो सब्जेक्ट है वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। टीम सी से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या चौथा, भारतीय संविधान की मूल प्रति में चित्रों का चित्रांकन कार्य किसने किया था? राजस्थान के व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने भारतीय संविधान में चित्रों का चित्रांकन में अपना सहयोग दिया था। गलत है। टीम डी, टीम ई, टीम ए, गलत है। टीम बी, अल्पार सिंह शेखावत, बिल्कुल सही आंसर है। टीम बी को बोनस के 5 अंक दिए जाते हैं। टीम डी, आपका मूल प्रश्न दूसरा, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? टीम ई, माणिकलाल वर्मा, बिल्कुल सही है। टीम ई को बोनस के 5 अंक दिए जाते हैं। अब मूल प्रश्न टीम ई का तीसरा, भारत के संविधान की मूल प्रति में कितने चित्र हैं? बिल्कुल सही है। टीम ए को आपका मूल प्रश्न छठा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? जनवरी 1950। गलत है। टीम बी को 26 जनवरी 1950, बिल्कुल सही है। टीम बी को बोनस के 5 अंक। टीम बी का मूल प्रश्न दूसरा हो गया। 8वां, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गलत है। टीम सी को पास होता है। बार बार प्रश्न नहीं बोलूंगा, ध्यान रखो। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? टीम डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। टीम ई, गलत है। राजेंद्र प्रसाद, गलत है। टीम ए, क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होगा।
टीम बी सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सही है, टीम बी को बोनस के 5 अंक। दीर्घ चक्र का अंतिम विषय हमारा किसान आंदोलन से संबंधित है। टीम डी से अपन इसकी शुरुआत करते। आपका क्वेश्चन दूसरा, गांधी जी ने किसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था? नीमचूना। बिल्कुल सही है, टीम ई। सातवां, ट्रेंस कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगू किसान। बिल्कुल सही है, टीम ए। छठा प्रश्न, नानक भील की मृत्यु किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? मुजड़ा किसान आंदोलन। गलत है, टीम बी बूंदी किसान आंदोलन। बिल्कुल सही है, टीम बी को बोनस के 5 अंक। टीम बी का मूल प्रश्न पहला, सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा किस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे? बिचौलिया। गलत है, टीम सी बेंगू किसान आंदोलन। गलत है, बूंदी किसान आंदोलन। गलत है, अलवर किसान आंदोलन। गलत है, टीम ए मुजड़ा किसान आंदोलन। गलत है। ऑडियंस में से कोई बताएगा? हाँ आप बताइए। बिल्कुल सही है, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। टीम सी का मूल प्रश्न पांचवा, रूपाजी व करपाजी दागड़ किस किसान आंदोलन के दौरान मारे गए? बेंगू किसान। बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा ये जो पहला दीर्घ चक्र है वो समाप्त हुआ। अब हमारा जो महत्वपूर्ण राउंड है सेकंड दर्शी सर्वे चक्र। मैं आपको कुछ 2 प्रश्नों में चार्ट बताऊंगा। चार्ट देखने के बाद आप अपना जो हाथ है, हाथ की उंगली वज्र पे रखना। प्रश्न पूछने के बाद आंसर बताने का प्रयास करना। जो पहले बजेगी उसमें लाइट होगी और जो सही बताएगा उसको 15 अंक, गलत बताने पर माइनस के 5 अंक काटे जाएंगे। आप सबने भी एक चार्ट देगा। प्रदर्शित चार्ट में राजस्थान में सकल सिंचाई क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण दर्शाया गया है। आपको बताना है नलकूप में कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई। टीम 2 ने पहले बजे बताया 44%। इन्होंने प्रश्न पूछने से पहले ही दबा दिया। बिल्कुल सही है, 15 अंक दिए जाते हैं आपको। प्रदर्शित चार्ट में विभिन्न फसलों के नाम है। आपको बताना है कौन सी फसल मौसम के आधार पर अन्य से भिन्न है। टीम 2 ने गलत प्रश्न बताया क्योंकि ये सबके लिए कॉमन था। चन्ना फसल इसका सही आंसर है। जो शेष सभी फसलें खरीफ की फसलें थी और चन्ना है वो रबी की फसल है। माइनस के 5 अंक काटे जाते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको एक ध्वनि सुनाई जाएगी। उस ध्वनि के आधार पर आपको ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान से उस ध्वनि को सुने।
अभी आपको एक कविता सुनाई गई, आपको बताना है इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। गलत है। टीम डी के माइनस के 5 अंक काटे जाते हैं। श्रोताओं में से कोई बताना चाहेगा इस कविता की रचना किसने की थी? कोई नहीं। टीम ई के माइनस के 5 अंक। इसका सही आंसर है कन्हैया लाल सेठिया। इस प्रकार हमारा दूसरा राउंड पूरा होता है। अब तीसरा और अंतिम इस क्विज प्रतियोगिता का जो चरण है, इसमें 1 मिनट में आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा और आपको अगर नहीं आता है तो आप पास बोलिए ताकि मैं अगले वाला प्रश्न आपसे पूछ सकूं। प्रश्न रिपीट नहीं होगा, प्रश्न ध्यान से सुनना और रिपीट करना है, तो फिर आपका ही समय व्यस्त हो जाएगा। प्रश्न पत्र है, आपको अपनी पसंद के अनुसार एक का चयन करना है और उसके अंतर्गत लिखे हुए सारे प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। टीमें आप तैयार हैं? सर समय का पूरा ध्यान रखें। आपका समय शुरू होता है। आदिवासी जातियों की दूसरी मसीहा कौन थी? गलत है। बिजोलिया किस जिले में स्थित है? माइक का प्रयोग करें। गलत है। महाराणा सूरजमल कहाँ के शासक थे? गलत है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभल। सही है। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सवाई माधोपुर। सही है। आफ्रिका कहाँ स्थित है? जोधपुर। सही है। केजडली में कितने लोग शहीद हुए? 365। गलत है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? वही नदी पर। गलत है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप। बिल्कुल सही। टीम बी के लिए आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। चेतावनी चुंगटिया नामक शॉर्ट किसने लिखे? केसरी सिंह बारड। सही है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल चिदवर। गलत है। राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखित है? संस्कृत। सही है। जूनागढ़ दुर्ग किसने बनवाया? महाराजा राय सिंह। सही है। पंचीड़ा गीत के रचयिता का नाम बताइए। माणिकलाल वर्मा। सही है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? नोएडा। सही है। खेजड़ली किस जिले में है? जोधपुर। सही है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? जयपुर। गलत है। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में है? चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चित्तौड़गढ़। सही है। बाजरा के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम बताइए। बलुई मिट्टी। बिल्कुल सही है। एक प्रश्न का गलत आंसर दिया आपने। टीम सी के लिए तैयार है? आपका समय शुरू होता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री। गलत है। कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लगान ली जाती थी? 84। सही है। बिहारी किसका राजकवि था?
बिहारी किसके राजकवि थे? पास बोल दो अगर नहीं आता है तो। नहीं। किस शासक के शरीर पर 80 घाव थे? महाराणा सांगा। सही है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही है। राजस्थान में कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? केजड़ी को। सही है। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर। सही है। खेजड़ली मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं। सही है। माई बजाज सागर परियोजना किस जिले में? बांसवाड़ा। सही है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। बिल्कुल सही। टीम डी के लिए तैयार है? आपका समय शुरू होता है। जयपुर में वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास। गलत है। नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगो किसान आंदोलन। गलत है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा। सही है। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? शाहजहां। गलत है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1949। गलत है। राजस्थान के कितने भाग पर वन है? 10%। सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? भरतपुर। सही है। खालसा पर वन्यजीव उद्यान किस जिले में है? बूंदी। गलत है। सर्वाधिक सीसा दस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? जयपुर। गलत है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम कौन सा है? सूरतगढ़। सही है। टीम ई के लिए आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है। संघ सभा की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा। गलत है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्ष। सही है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवर्धन। सही है। फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक किसे कहा? सूरजमल। गलत है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। सही है। मरुस्थलीय वनस्पति कहलाती है? मरुद्भिद। सही है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। सही है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है? खेजड़ली जोधपुर। सही है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? बारला जोधपुर। सही है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974। बिल्कुल सही। कुछ देर में आपने जो प्रतियोगिता दी इसका रिजल्ट आएगा। आप अपनी अपनी जगह पर वापस जाएं।